जय गुरुदेव। कल हमने देखा कि मन को अवसर मिलते ही आपको तार्किक दुनिया में ले जाता है, काल्पनिक दुनिया में ले जाता है। तो तार्किक और काल्पनिक दुनिया से दूर रहकर मन से कैसे मैत्री करें, कैसे मैत्री करें, इससे पहले हमें यह समझना बहुत जरूरी हो जाएगा कि मन से क्यों मैत्री करनी है। मन की क्षमता तो अपार है, हमने देखा कल। आज हम मन की अवस्था और परमात्मा ने बताई हुई उसकी भौतिकता को हम देखते हैं। तो कृष्ण परमात्मा कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये आठों जड़ तत्व है। इन आठों को जड़त्व के दृष्टि से देखा है। तो हम जिस माध्यम से चल रहे हैं उस माध्यम से हम इस जड़त्व के परे हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हम ध्यान के माध्यम से इन सारी जड़ अवस्थाओं को पार करते हुए, इन सबसे परे होते हुए हम सूक्ष्म में प्रवेश कर सकते हैं। तो जैसे सूक्ष्म में हम प्रवेश करेंगे तो सूक्ष्म और सूक्ष्माति सूक्ष्म और आगे की अवस्था रहेगी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये आपके शरीर बंधारण का व्यवस्थापक जो है वो मन है। आपके जीवन की सारी जरूरियात जो है वो मन के आधार से है, मन से उपस्थित होती है। तो व्यवस्थापक की जरूरियत है और इसे आप पूरी जिंदगी भागा दौड़ी में लगाकर वो सारी जरूरियातें जो व्यवस्थापक की है वो पूरी करते हैं। आपकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे खुराक को देखते हैं हम, तो भौतिक शरीर की जो खुराक है उसे हर किसी अंतराल के बाद देनी जरूरी है। जैसे 24 घंटे में एक बार देनी आवश्यक है, ठीक वैसे ही मन की। तो मन की खुराक जो है वो हर चीज को पाने के बाद दूसरी चीज मांगता है। जैसे कुछ दिया, निगल लिया मन ने, अब दूसरा लाओ, अब दूसरा लाओ, अब दूसरा लाओ। इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे किसी एक बच्चे को कोई खिलौना दिया, अब एक ही दिन में खिलौना और खेल के उस खिलौने से ऊब जाएगा, दूसरे दिन दूसरा मांगेगा। कुछ दिनों के बाद वो पुराना खिलौना वापस तो ये ऐसे जैसे बच्चे खिलौने के लिए कर रहे हैं वही आप पूरी जिंदगी कर रहे हैं। हर तरीके से नए खिलौने और कुछ समय के बाद वापस वो पुराने खिलौने। तो आप देखो आपकी जिंदगी में कुछ नए दोस्त बनते हैं या तो
कहीं आपकी कारोबारी में नया संपर्क होता है तो कुछ समय के लिए आप उससे मिलते हैं और कुछ ऐसे ही चलते रहते तो 2 4 6 महीने होते हैं तो पुराने दोस्तों को मिलने का आपका मन हो जाता है। आप कैसे भी पुराने दोस्तों को मिलने निकल पड़ते हैं। तो जैसे आप पुराने दोस्तों को मिलने जाते हैं तो होता क्या है, मन उस नए परिजनों से या नए परिचितों से उब गया। अब उसे वापस पुराना चाहिए, रिसेट होना है मन को। पुरानी बातें याद आएगी ताकि मन की गति है या तो भूत में जाएगा या तो भविष्य में जाएगा। हमने आगे कहीं देखा था कि मन भूत और भविष्य में वर्तमान में कभी टिक नहीं सकता। तो अब जो परिचित है नए, वो आपका वर्तमान हो गया तो वो उधर नहीं टिकेगा, वापस भूत में चला जाएगा। पुराने दोस्तों को, पुराने रिश्तेदारों को ऐसे मिलने आप निकल पड़ेंगे तो वो मन आपको हर चीज को, आपके सहित हर चीज मन के लिए खिलौना है और मन की जितनी जरूरत है वो आप भागा दौड़ी करते 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 पूरी करते हैं। आप अपने लिए क्या कर सकते हैं? तो ये मन की खुराक है। एक बार निगल लिया बाद में दूसरा, एक बार निगल लिया बाद में दूसरा। और आत्मा की खुराक एक बार पा लिया फिर वो रुक जाएगा, बस इसके बाद कुछ नहीं। आत्मा ने एक बार परमात्मा पा लिया, उसकी खुराक खत्म। एक बार आपका दिया जल गया तो इसकी खुराक मिल गई, तो अब वो दोबारा कुछ नहीं मांगेगा, इसकी कोई जरूरत नहीं पैदा होगी। बस परमात्मा एक ही खुराक है, एक बार मिल गई तो वो। और मन की हर क्षण नई खुराक चाहिए। शरीर की 24 घंटे में एक बार दो बार, जैसे आपका जैसे भी जिस रिवाज के साथ आप चलते हैं, जिस सभ्यता में चलते हैं, उस सभ्यता के आधार से आपकी खुराक रहेगी भौतिक शरीर के लिए। तो ये तीनों की अवस्थाएं हैं। अब आत्मा तो आप जैसे सूक्ष्म में प्रवेश करेंगे सीधे आत्मा से नहीं मिलेंगे। सूक्ष्म में प्रवेश करते हैं तो सीधे आत्मा से नहीं मिलेंगे, पहले जीवात्मा से मिलना होगा या तो पहले जीवात्मा का परिचय होगा। तो आत्मा और जीवात्मा के बीच अंतर क्या है ये देख लेते हैं। दोनों एक ही होने के बावजूद भी अंदर कोई एक अंतर है। वो अंतर क्या है इसे हम थोड़ा गहराई में देखते हैं। अगर समझ में आ जाए तो जैसे एक दर्पण होता है, वो साफ सुथरा दर्पण है, तो साफ सुथरे दर्पण में आप साफ सुथरे स्वच्छ और स्पष्ट दिखाई देंगे। और कहीं इस पर कुछ धूल मिट्टी लगी हुई मलिन दर्पण है तो आप धुंधले दिखेंगे, उस मलिन दर्पण में आप धुंधले दिखेंगे। जैसे उदाहरण से देखते कि कोई आपकी कोई मोटर कार कुछ दिनों के लिए ऐसे ही आपके घर के बाहर पड़ी रही है, तो आप देखेंगे तो उसके ऊपर कुछ धूल मिट्टी लग जाती है। तो कोई सामान आप ढूंढ रहे हो और वो गाड़ी में है आपकी, तो जहां से आप देखना चाहेंगे वहां से उस शीशे को साफ करना पड़ेगा, कपड़े से साफ करके। वो सफा करने के बाद अंदर देख पाएंगे। ठीक वैसे ही अंदर जो है वो शुद्धात्मा है और पूरा बाहर जो दिखता है मलिनता के साथ वो जीवात्मा है। तो वो मलिनता क्या है?
तो ये मलिनता जो है वो आपके जन्म जन्मांतर के जो संस्कार है, जो कर्म आप साथ लिए घूम रहे हैं, ये सारी मलिनता है इसके ऊपर, आत्मा के ऊपर ये सारी मलिनता है। तो इसे जीवात्मा कहते हैं। उसी मलिनता से आप जन्म लेते हैं, उसी मलिनता से आप योनि पसंद करते हैं। तो ये मलिनता अगर निकल जाती है तो आप शुद्ध आत्मा है। जब मलिनता ऊपर से निकल जाती है, भीतर से आप शुद्ध है। और भीतर जब मलिनता निकल जाती है और आप जब प्रकाशित होते हो, तो बुद्ध ने कहा है अपो दीपो भव, अपने दिए खुद बनो, अपो दीपो भव। तो ये मलिनता बातें तो हर जगह से मिलती है आपको। हर कोई बोलता है मैं पहला नहीं हूं और मैं आखिरी भी नहीं हूं। मुझसे पहले कितने लोगों ने इस विषय पर कितना कुछ कहा है, कितनों की समझ में आया ये भी नहीं कह सकते, और कितने कह गए ये भी नहीं कह सकते। जितने कह गए उतने लोग भी समझ नहीं पाए। तो इस मलिनता को दूर करने के लिए आपको क्या करना है? जीवात्मा और आत्मा के बीच अंतर क्या है ये देखा। अब जीवात्मा को शुद्ध आत्मा कैसे बनाएं? तो ये हम शुद्ध आत्मा बनने के लिए फिर से जाना पड़ेगा मन के पास। तो जैसे मन अपनी अमर्यादित क्षमताओं के साथ इस समष्टि में विचरण करता है, आप समझ रहे हैं? अमर्यादित है ना? हाँ, अमर्यादित क्षमता। तो वो अमर्यादित क्षमताओं के साथ इस समष्टि में विचरण करता है, तो कहीं भी भागता है, इधर भागता है, उधर भागता है। आपको भी पता नहीं कि ये कभी कभी तो आपको भी अंदर ये विचार को देखते, विचार को समझ के आपको भी कभी हंसी आती होगी कि यार ये क्या पागलपन है मेरे दिमाग में, मेरा मन क्या कर रहा है। तो ये अभी पता नहीं चलता मन कर रहा है कि दिमाग कर रहा है, लेकिन हमें ये पता चलता है कि ये पागलपन है, ये बात कोई मतलब वाली नहीं है। तो ये अमर्यादित होने के कारण कहीं भी जाएगा, कहीं भी घूमेगा। और मन की विशेषता क्या है कि एक विषय का प्रश्न दूसरे विषय के विचार में डाल देता है। इतना बड़ा राजनीतिक है। तो इसे मन को मर्यादा में रखे। तो जिस विषय का प्रश्न है तो वहीं से आपको मिलेगा। जैसे मन मर्यादा में आता जाएगा, वैसे वैसे आपके भीतर कुछ समझ बढ़ती जाएगी। आप कुछ ज्यादा उन शब्दों के मतलब को समझते समझते अपने आप को समझने लगेंगे। और अपने आप को समझते समझते ये सारे प्रश्न जैसे उठते हैं, वैसे ही उस प्रश्न को समझते जाएंगे और आपके भीतर से ही उन प्रश्नों का समाधान मिलेगा। उसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैं ज्यादा बाहर नहीं गया हूं, तो मैं जहां हूं उतना नजदीक की ही बातें करूंगा। तो जैसे अहमदाबाद से मुंबई जाने के लिए आपका कारोबार है और आप हर वक्त जब भी जाना आना होता है तो आप अहमदाबाद से मुंबई जाते हो। तो मुंबई से अहमदाबाद और अहमदाबाद से मुंबई जो आपका आना जाना रहता है, उस दरमियान अहमदाबाद से मुंबई बीच में बहुत से नगर, महानगर, मतलब शहर आते हैं, गांव आते हैं, सब कुछ आता है। तो हम सबके नाम से परिचित है। जैसे नडियाद आया,
बड़ौदा आया, सूरत आया, वलसाड़ आया, ऐसे हम नाम से परिचित हैं कि क्यों, ताकि हम जाते वक्त देख लेते हैं कि ये स्टेशन का नाम ये है। तो अब आनंद में कुछ आपको प्रश्न मन के द्वारा उठा, तो मन आपको वो प्रश्न बताएगा सूरत में। अब आप उलझे रहेंगे। अब सूरत में तो आनंद के बारे में कुछ, आनंद की कोई एड्रेस पर कोई सूरत में तो वो मिलेगा नहीं आपको। तो ये ऐसे मन इतना बड़ा राजनीतिक है कि उधर का प्रश्न यहां पूछता है, यहां का प्रश्न कहीं और जाके पूछता है, और आप उसी उलझनों में रहते हैं और उन्हीं में शास्त्रों के मतलब शास्त्रार्थ करने में लोग जुट जाते हैं, फिर व्यर्थ समय गंवाकर हारते हैं जब बोलते हैं आध्यात्म अपने काम का नहीं। सच ये नहीं है, सच ये है कि मन को मर्यादा में रखे। तो जैसे आपको रोक दिया जाए कि आप अब मुंबई नहीं जाएंगे, आप सूरत तक सीमित कारोबार करेंगे। अब आपका आना जाना मुंबई तक था, अहमदाबाद से मुंबई, तो आपको रोक दिया गया कि आपको सूरत तक अपना कारोबार करना है। मतलब यहां गुजरात में अहमदाबाद से सूरत करीब 300 किलोमीटर के आसपास का एरिया है, लंबाई है, दूरी है, और मुंबई यहां से 500 किलोमीटर होता होगा। तो ये यहां एक आपको मर्यादा दे दी गई कि आपको सूरत तक जाना है। अब सूरत में आप कुछ समय के लिए कारोबार करेंगे। पहले तो जाएंगे तो देखेंगे सूरत है क्या, सूरत के बारे में कुछ ना कुछ आप किसी पहचान वाले से पूछेंगे, कुछ पूछेंगे, कहीं जाके उस रिक्शा को पकड़ेंगे, उससे पूछेंगे कुछ, ये कहाँ आया, क्या है, ऐसा मार्केट कहाँ है, ये सब आप करेंगे, तहकीकात करते जाएंगे और कुछ न कुछ। अब ये सब कुछ करते करते आपने कारोबारी सूरत में शुरू की। कुछ समय के बाद आप परिचित हो गए पूरे सूरत से। तो अगर कोई कुछ पूछ ले तो आप बोलेंगे गलत, ये सूरत का नहीं है, कहीं और का है, सूरत का नहीं है पक्का। तो जहां मन मर्यादा में आएगा तो वो प्रश्न वहीं के नहीं होंगे, तो आप समझेंगे कि ये प्रश्न यहां का नहीं है, और यही वहीं का प्रश्न होगा तो समाधान आपके भीतर से ऐसे ही आ जाएगा। अब आपको धीरे धीरे ये, अभी आधी मर्यादा में हम आए मन को लेके, अब मन की मर्यादा काटते रहते, तो ऐसे तो मर्यादा कैसे डाले मन पर, ये भी प्रश्न रहेगा। तो मर्यादा में मन को, अभी हमने अहमदाबाद से पहले 500 किलोमीटर की दूरी पर मन घूमता था, अब 300 किलोमीटर पर आ गया। अब इनमें से और 50-100 किलोमीटर और काट देते हम। तो ऐसे हल्के हल्के मर्यादा छोटी करते करते मन को आप अपने पास ला सकते हैं। आखिर में आपकी कारोबारी अहमदाबाद से शुरू की तो अहमदाबाद में, मुंबई से शुरू की तो मुंबई में। अहमदाबाद से मुंबई की जो कारोबारी थी वो बंद हो गई, तो रास्ते की सभी कारोबारियां बंद हो गई। तो मन को परीख से केंद्र की ओर लाना है, मर्यादा देते देते। समझ रहे आप? ये आप समझते ना, मन को परीख से, है ना, बाहर से केंद्र की ओर आना है, ताकि आप पैदा हुए तब से बहिर्मुख है। जैसे पैदा हुए आपने आंख खोली, दुनिया देखी, बाहर की दुनिया देखी, और जो कुछ सिखाया गया सब बाहर का, तो आप पैदा हुए तब से बहिर्मुख है। तो परीख से आपको केंद्र की ओर जाना होगा। परीख से केंद्र की ओर जाएंगे तो आखिर में मन और आप मित्र हो सकते हैं, मैत्री हो सकती है। ऐसे ही उलझनों में पड़े रहेंगे, ये करो वो करो, तो आप फंसते जाएंगे। इससे अच्छा है कि आपकी जो परीख, आप तो वहां आपकी स्थिति क्या है, मतलब आप बेवकूफी के कितने विचार करते हैं, सेकचली के कितने विचार करते हैं, और अपने जीवन का बेबुनियाद आयोजन कितना करते हैं, ये देखो। तो वो मर्यादा डाल दो कि वो सब नहीं करना है।
अब वो सारे आयोजन या तो सेक्चुअली के विचार करेंगे, आप बेवकूफी के विचार करेंगे, तो आपकी दुनिया वहां तो पहुंचती नहीं, आप कभी पहुंच नहीं सकते जो विचार कर रहे हैं। तो उन विचारों में जो आप समय को बर्बाद कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे, अपने किसी वर्तमान को बर्बाद कर रहे, दूसरा काम भी कर सकते थे आप, लेकिन आयोजनों में आपने खत्म कर दी अपनी आधी जिंदगी। तो ये वास्तविकता है, हर किसी का यही है। कोई बोल देता है, कोई नहीं बोलता है, लेकिन देखने वाले सब देखते। तो मन को ऐसे मर्यादा में रखना है कि पहले ऐसे कि मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं, और अगर मैं परदेश जाने की बात करूं और इसके बारे में मैं इंक्वायरी करूं, कहीं पूछताछ करूं कि भाई ये कहाँ आया, कितना दूर है, इसकी टिकट कितनी लगेगी, क्या होगा क्या नहीं, तो ये सब चीजें फालतू में मैं पकड़ के करूंगा क्या? इतनी सारी झंझट है, और ऊपर से इतनी झंझट में डालूंगा क्यों? जितनी माहिती उतनी झंझट। आप आंख बंद करके बैठेंगे तो वही सारी माहिती आपके सामने आएगी। तो आप इससे पहले मर्यादा में डालें कि भाई ये धंधा बंद। अब हमारा कारोबारी में हमें कुछ संक्षिप्त हो रही है कारोबारी हमारी, तो हल्के हल्के छोटा हो रहा है। हमारा बाजार छोटा हो रहा है। पहले 500 किलोमीटर के परिधि में घूम रहे थे, अब हमें कम में चलना है। 400 किलोमीटर हो गए, 450 हो गए, ऐसे कम करते करते 300, 200, 100, 50 के बाद जो है उसमें बहुत धीरे कटौती आएगी। कईयों की 100 से कटौती धीरे हो जाएगी, 100 से 99 पर जाने में टाइम लगेगा, कईयों को 50 से 49 में जाने का टाइम लगेगा। तो ताकि ये सारी जरूरत, पहली नजर से आपको दुनिया की हर चीज आपकी जरूरत लगती है, समझे? पहली नजर में दुनिया की हर चीज आपकी जरूरत लगती है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। आपकी कुछ जरूरत नहीं, ये सारे मन की जरूरत है। सच्चाई ये है। और आप सबसे बड़ी बेवकूफी ये करते हैं, या तो सबसे बड़ी गलतफहमी में ये रहते हैं आप कि मेरे पास बहुत टाइम है, मैं बाद में कर लूंगा। हालांकि किसी के पास टाइम नहीं। ये जो आप जिस अभ्यास के बारे में अभी हम चिंतन कर रहे हैं, तो उस चिंतन मनन में जिस विषय को लेके हम चल रहे, इसमें एक जिंदगी भी कम पड़ती है। हर किसी को इसी जिंदगी में ये लाभ मिले ये जरूरी नहीं है। और कोई अटका हुआ है तो एक ही बार में लाभ मिल सकता है, और कोई शुरुआत की है तो उसे वक्त भी लग सकता है। तो ये नहीं, किसी के पास नहीं है समय। तो ये भी सबसे बड़ी हमारी जो गलतफहमी है उसे भी दूर करनी है। और मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैं सब जानता हूं, ये एक कारोबारी छोड़ देनी है। कोई शास्त्र से दूर रहना है। हम जब भी कुछ बात करते हैं, क्या कुछ है, हमारे विचार भी अगर हम प्रकट कर देते हैं तो कहेंगे कोई कह रहा था कि ऐसा ऐसा है, हमारे विचार प्रकट करते किसी के नाम से, तो कोई शास्त्र है वो मर्यादा में पहले वो उन सब चीजों को काटे, तो मन मर्यादा में आएगा, आखिर में आप अपने आप को मिल जाएंगे। तो जहां जहां मर्यादा की जो आप सीमा रेखा बनाएंगे, वहीं से प्रश्न उठेंगे और वहीं से आपको समाधान भी मिलता जाएगा। आपके भीतर हर प्रश्न का जवाब आपके भीतर है, आपका मार्गदर्शक भी भीतर बैठा हुआ है। लेकिन जब तक आप उस भाषा को नहीं समझते, तब तक किसी का सहारा जरूरी है। तो किसी विद्वान से आप संपर्क भी कर सकते हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं जो आपके अंदर द्विधा हो। साधना दरमियान उठी हुई द्विधा का ही समाधान लेना। जहां तक संशय है, श्रद्धा नहीं बन सकती। परमात्मा ने अर्जुन से हर वक्त कहा है, हर बार यही कहा है कि कोई संशय है तो पूछ ले। जब अर्जुन निसंदेह
परमात्मा के सामने खड़ा था, तो उसने विराट रूप का दर्शन किया परमात्मा का। अब वो परमात्मा का विराट रूप जो अर्जुन ने दर्शन किए, तो वो परमात्मा तो पहले भी, जब अर्जुन ने दर्शन नहीं किए थे इससे पहले भी ऐसा ही थे, परमात्मा इतने ही विराट थे। लेकिन आपके संशय उस व्यक्त अवस्था को आप देख नहीं सकते थे, संशय आपको वहां तक देखने नहीं देता था। जब संशय हुआ कि वही परमात्मा, जैसे खड़े थे वैसे ही खड़े, अब विराट रूप के दर्शन उसको हो गए। कैसे हुए? संशय मिट गए। जब जाके पता चला कि भीतर विराजमान परमात्मा और बाहर विराजमान परमात्मा दोनों एक ही है और दोनों विराट है। ये अर्जुन का अनुभव और परमात्मा का मार्गदर्शन, ये सारा संजय देख रहा था। संजय ने सारा कुछ धृतराष्ट्र को बताया, धृतराष्ट्र नहीं देख पाया। वैसे भी वो ऐसे बताया गया है कहानी में कि भाई वो अंधा था, लेकिन संजय तो इतने दूर तक देखता था, वो परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाया, संशय था। और ऐसे ही बोल नहीं रहा था, संजय नहीं कर पाया दर्शन। ये कहीं नहीं कहा कि परमात्मा के विराट रूप का दर्शन संजय ने भी किया। जब परमात्मा कहते हैं ये देखो मेरा रूप, तो संजय ने वैसे ही धृतराष्ट्र को बताया कि ये अपने रूप को, विराट रूप को दिखा रहे हैं। तो सच ये है कि मन जब तक मर्यादा में नहीं आएगा तब तक आपके भीतर से आप खिलेंगे नहीं, और मन केंद्र में आ जाएगा तो आप केंद्रित हो जाएंगे, और केंद्रित होने के बाद अपो दीपो भव, बुद्ध ने बहुत अच्छा कहा, अपो दीपो भव, अपने दिए आप बनो। तो कृष्ण ने ये तो दर्शाया कि आप संशय रहित हो जाए तो परमात्मा विराट रूप में मौजूद है, हर जगह विराजमान है। जब जाके आपको पता चलेगा। अभी तो हम बात करते हैं कण कण रज रज कण कण में परमात्मा विराजमान है, शब्द है सारे। उस दिन हम समझ पाएंगे उन सारे शब्दों को कि कोई जगह बाकी नहीं जहां छिपा नहीं है, और उसे छिपने की जरूरत कहां है। हमारी नजर खुलती नहीं, वो तो नहीं छिपता कभी। अगर छिपता तो इतनी सारी जगह एक साथ कहां मिल सकता। आप छिपते हो उससे, तो मन को मर्यादा में रखना सीख ले और उस मलिनता को दूर करके शुद्ध दर्पण बना दे, तो जीवात्मा से शुद्धात्मा और शुद्धात्मा एक बार प्रकाशित होके अपने खंड से बाहर निकलेंगे, मूल महल से होके सहस्त्र दल तक पहुंचेंगे, तो वो स्वयं परमात्मा हो जाएंगे। तो जैसे 8 जड़त्वों के बारे में परमात्मा ने बताया, वैसे 3 सूक्ष्म बताए। तो वो ये 3 सूक्ष्म है, जीवात्मा, शुद्धात्मा और परमात्मा। तो यही यात्रा है और इतनी ही यात्रा है। परमात्मा ने तो यहां तक कहा है कि 1.25 गज है ना, 1 गज माने 3 फीट, समझे? तो 4 फीट की यात्रा है और 4000 जन्म भी लग सकते हैं, इतना लंबा है। अगर आपके पास सही रास्ता नहीं, रास्ता तो भीतर है, मार्गदर्शन सही नहीं है, या तो आप अपने मन के द्वारा इन सब बातों को समझते हैं, तो परेशानी 4000 जन्म की भी हो सकती है। अन्यथा 1.25 गज की दूरी पर आपको पहुंचना है, मूल महल से नीचे, जहां सर्पिणी के पूंछ में जहां आप विराजमान हैं, वहीं से फन तक जाना है, सहस्त्रदल तक। सहस्त्रदल पर सर्पिणी का फन है, तो उस फन तक जाना है आपको।
तो इतना ही, इतनी छोटी सर्पिणी है, लेकिन भीतर इतने सारी मलिनता है। तो उस कूड़े में से निकलना थोड़ा, कभी कभार तो हमारा मन भी उठ जाता है कि अब छोड़ो, ये क्या रोज सुबह होती है, आंख बंद करके बैठो, आंख बंद करके बैठो। तो ये भी उसकी राजनीति है, ताकि वो व्यवस्थापक है, अपनी नौकरी जोखिम में है तो वो भी संभालेगा। हमने कहीं आगे देखा कि इसे सेवक बनाना है, तो अब सेवक बनेगा। वो सेवक है तो व्यवस्थापक है, इसका मतलब है कि स्वाभाविक रूप से वो आपका सेवक है। तो अब सेवक राजा बन के बैठा है, पदाधिकार है, लेकिन इसके भीतर कुछ मलकी भाव है। तो ये शुद्ध आत्मा और जीवात्मा के बीच का अंतर कैसे दूर करे, और इसके लिए भी मन की सहाय और मन के लिए सांस का सहारा, यही बस इतना ही है। तो कोई प्रश्न उठता है तो बता दीजिए, अन्यथा यही वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव।